प्रेगनेंसी हर एक महिला के जीवन का सबसे खुशनुमा पलों में से एक होता है, क्योंकि आपके गर्भ में एक नन्हा सा मेहमान पल रहा होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप खुद की देखभाल अच्छे तरीके से करें, ताकि गर्भ में भ्रूण का विकास सही तरीके से हो सके। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो कुछ भी खाती हैं, उसी से बच्चे को पोषण मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह से गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीना भी ज़रूरी होता है। गर्भवती महिलाएं यदि पानी कम पीती है तो इससे गर्भवती महिला के साथ साथ गर्भ में पल रहे भ्रूण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के बाद पानी कितना पीना चाहिए और आपके पानी पीने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और जानेंगे कि जिन गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है उनमें क्या क्या लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी है। वैसे तो पानी सभी के लिए ज़रूरी है, वो चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या गर्भवती महिलाएं, क्योंकि जिस तरह से भोजन जरूरी है ठीक उसी तरह से पानी भी जरूरी है। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको पानी कम से कम 3 लीटर दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए। पानी कम पीने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। जिन गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है उन्हें कमजोरी और थकान ज़्यादा महसूस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी ना तो कम पीना चाहिए और ना ही ज़्यादा। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं, यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी सही मात्रा में पीती हैं तो आपको और आपके शिशु को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर कब्ज और एसिडिटी की समस्या होती ही है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि वो एसिडिटी और कब्ज से बची रहे। प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सामान्य होना जरूरी है, ताकि शिशु को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन वैसी गर्भवती महिलाएं जो पानी कम पीती है, उनके गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण शिशु को मूवमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजिंग होता है, जिस कारण उन्हें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। यदि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीती हैं तो शरीर के जो भी विषाक्त होते हैं वो यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के शरीर में कभी कभी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं रोज़ाना 3 लीटर पानी पीती है वो ब्लैडर में होने वाले इन्फेक्शन से बची रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान हाथ या पैरों में सूजन हो जाता है। जो महिलाएं पानी सही मात्रा में पीती है वो शरीर में होने वाले सूजन से बची रहती है। गर्भवती महिलाओं के शरीर का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। प्रेग्नेंट होते ही गर्भवती महिलाओं के शरीर में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में रोज़ाना सही मात्रा में पानी पीने से आपको जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पानी पीने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्किन को पूरी तरह से नमी मिलती है, जिससे उसका ग्रोथ सही तरीके से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती को हमेशा खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी कम पीने से गर्भवती महिला के शरीर में ढेरों तरह की परेशानियां आ सकती है। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में पानी की कमी होने को ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब गर्भवती महिलाओं को डिहाइड्रेशन हो तो कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन का कम आना, आपका गला और मुंह सूखने लगना, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपको गर्मी के मौसम में भी पसीना कम आएगा, आप थकान या कमजोरी ज़्यादा महसूस करेंगी, सिर दर्द की समस्या होगी, आपको कब्ज और एसिडिटी होगी।
कुछ महिलाओं के शरीर में यदि डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा जिससे कि आप गिर जाएंगी, गर्भ में शिशु का मूवमेंट कम होने लगेगा, आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, आपको समय से पहले लेबर पेन भी हो सकता है, आपके शिशु को बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। ये सभी लक्षण हैं डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने के। यदि आपके साथ ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलिए। गर्भवती महिलाओं को रोजाना 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। आप पानी के साथ साथ जूस भी ले सकती हैं। आप गुनगुने पानी का अगर सेवन करती हैं तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान गुनगुने पानी का सेवन करती हैं तो आपको और भी फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन सही हो जाता है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, मतली की समस्या नहीं होगी, आपको एसिडिटी, कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपको डॉक्टर से कब खुद की चेकअप करवाने के लिए जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि गर्भ में शिशु का मूवमेंट कम हो रहा है या मूवमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके वजाइनल से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान समय से पहले लेबर पेन हो रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें। आपको यदि उल्टी या डायरिया 12 घंटे से ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको यूरिन नहीं आ रही है या कम आ रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आप लिक्विड का सेवन करती हैं फिर भी आपको पसीना कम आता है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन सब में से कुछ भी हो आपके साथ तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सही नहीं होता है। फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को अपना बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए हमेशा रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। आप खीरा, ककड़ी, संतरा, तरबूज जैसे फलों का सेवन खूब करें। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपना बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी और नींबू पानी का भी सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए और अगर आप सही मात्रा में पानी पीती हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।